हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी भी नदी की पहचान उसकी धारा, उसके लंबे चौड़े पाठ या किनारे होते हैं। कुदरत की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है नदियाँ। लेकिन बड़ी से बड़ी नदी की शुरुआत भी बहुत छोटी धारा से होती है। किताबें हमें बताती हैं कि फलां नदी कहीं दूर पहाड़ी से शुरू होती है। जब बारिश होना बंद हो जाती है, तो बर्फ पिघलती है या जमीन के अंदर से कोई झरना फूटता है और पानी की एक धार बहनी शुरू हो जाती है। कई छोटी छोटी ऐसी धाराएं आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। यही धाराएं आगे चलकर बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदियां जैसे नील या फिर अमेजन की शुरुआत के एक दो नहीं सैकड़ों शुरुआती बिंदु होते हैं। लेकिन भूगोल के जानकार किसी एक ठिकाने को ही नदी की शुरुआत की जगह मानते हैं। सवाल ये है कि वो ये कैसे तय करते हैं कि कोई नदी कहाँ से बहना शुरू होती है, और क्या इस फैसले के कुछ खास मायने भी होते हैं। अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के एंड्रयू जॉनस्टन कहते हैं कि किसी नदी की शुरुआत के अलग अलग ठिकाने माने जाते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम हैं जिनसे किसी नदी का शुरुआती ठिकाना तय होता है। आमतौर पर भूगोल के जानकार सबसे ज्यादा पानी वाली धारा के सबसे दूर वाले ठिकाने को ही किसी नदी की शुरुआत मानते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इस परिभाषा पर ऐतराज रहा है। कई बार कुछ नदियों की सहायक नदियों की धाराएं उस नदी की अपनी धारा से ज्यादा पानी वाली होती हैं। कई बार कुछ धाराएं अलग अलग मौसमों में पानी की अलग मात्रा के साथ बहती हैं। किसी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका पता लगाने के लिए आपको उसकी अलग धाराओं में पानी की तादाद के कई सालों के आंकड़े चाहिए होंगे। आम तौर पर ऐसे आंकड़े नहीं मिलते। ऐसे में किसी नदी की उत्पत्ति उसकी सहायक नदियों की धारा में पानी की तादाद देखकर मोटे तौर पर तय की जाती है। नदियों की दशा दिशा नापने वाले कार्टोग्राफर या नक्शानवीसों ने पूरी नदी और उसकी घाटी का नक्शा बनाना शुरू किया, तो ये तरीका ज्यादा बेहतर माना गया। इस तरीके से ये तय पाया गया कि किसी नदी की सबसे मोटी धारा जहां से शुरू होती है वहीं से नदी बहना शुरू होती है। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये परिभाषा नदी की लंबाई पर ज्यादा भरोसा करती है, उसमें पानी की मात्रा को पैमाना नहीं मानती। इससे पहले पानी की मात्रा के हिसाब से नदियों के नाम तय होते थे। अब आप धारा की लंबाई को पैमाना मानेंगे तो नदी की शुरुआत अलग होगी। लेकिन अगर आप धारा में पानी की मात्रा को पैमाना मानेंगे तो नदी की शुरुआत का ठिकाना अलग होगा।